ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे आपको सिखाना है। आज आज इंट्रोडक्शन ही करेंगे उसका, मतलब पूरा टॉपिक नहीं छेड़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। हमारा मंडे का लेक्चर उसमें चला जाएगा, बट आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं उस टॉपिक का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत पसंद आएगा वो टॉपिक। ठीक है, चलो तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको उसका एक छोटा सा झलक बताता हूँ। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है बेसिकली लूप्स बोल के। वी कैन से दैट, हम इसका लाइक इंट्रोडक्शन मतलब ये बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं लूप्स एग्जैक्टली क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू लूप्स। ठीक है, अभी लूप क्या होता है आप सबको पता है। लूप यानी कि एक चीज को फिर से दोहराना, राइट। दोहराना दोहराना मतलब एक चीज को रिपीट 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 करना, इसको लूप बोलते हैं। ठीक है, लूप। अभी इस लूप के अंदर मेरे पास दो पर्टिकुलर लूप्स होते हैं, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट में तीन कंडीशन होते हैं, इफ एलिफ इफ एल्स, सिंपल इफ, एल इफ एल्स एंड लास्ट में इफ एलिफ एल्स। वैसे ही लूप्स के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है, आई कैन से दैट, फर्स्ट लूप होता है फॉर लूप एंड सेकेंड होता है व्हाइल लूप। ठीक है, दोनों के बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, एंड दोनों का नहीं, पहले का एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी लूप आप ऐसे मान लो, एक ऐसी चीज है जो आपको रिपीटेड करनी है, ऐसे टाइम पे हम लूप, यस प्रणव बोलो। सर, हाँ हाँ। डू वाईल लूप सेम असतो का वेगळा असतो? कोणता का तो लूप? पण टाईप टाईप मध्ये येत नाही का? डू कोणता? वाईल लूप. डू व्हाईल लूप, अच्छा, जावा मध्ये तीन लूप हो. असतात. जावा मध्ये तीन लूप असतात, व्हाईल लूप, फॉर लूप अँड डू व्हाईल लूप. ठीक आहे, सी मध्ये असे पण डू तीन वाईल इकडे असतात. येत नाही का मग? राईट राईट, पायथन मध्ये दोनच लूप असतात, फॉर लूप अँड व्हाईल लूप. ओके सर. हा, ओके सर, तर चालेल. जावामध्ये तीन असतं, नो प्रॉब्लेम. ठीक है, सो बेसिकली लूप क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम रिपीट करने की कोशिश करता है। अभी ये रिपीट कैसे करता है, क्या करता है, मैं समझाता हूँ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक सिंपल स्टेटमेंट है मेरे पास, लेट अस से दैट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे प्रिंट करना है अभिषेक वावड़। ठीक है, ये नाम मुझे प्रिंट करना है, सिंपल प्रिंट करना है। मैंने इसको रन कर लिया, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, किसी ने बोला इस नाम को 10 बार प्रिंट करो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 बार उसको लिखूंगा। ठीक है, एंड फिर इसको प्रिंट करूंगा। बट प्रॉब्लम क्या होगा, मेरा ब्लॉक ऑफ कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत बार लिखना पड़ रहा है ना मुझे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। उससे अच्छा मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन, मैं इसको लूप में डालता हूं, मैं बोलता हूं कि ये एक स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को 10 बार प्रिंट करो। और ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है, स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं अभी इस केस में मैं, ये जो एक लाइन का ब्लॉक ऑफ कोड है इसको आप 10 बार रिपीट करो। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे ही लिखता हूँ, इसको छोड़ दो आप, नीचे लिखता हूं मैं बोल देता हूँ फॉर इटरेशन, फॉर आई इन रेंज भी बोल सकता हूँ, फॉर इटरेशन इन रेंज। मैं बोलता हूं कि मैं जो आपको दूंगा उसको आपको 5 बार रिपीट करना है, सिंपल। अभी इसके अंदर मैं कुछ भी दूंगा उसको आपको 5 बार रिपीट करना है। ठीक है, मैंने इसके अंदर बोला प्रिंट अभिषेक बाबर। मैंने सिंपल क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ, इस पर्टिकुलर सिंटैक्स का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो आय है ना, इस आय को हम बोलते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट, इट इज माई इटरेशन। ठीक है, ये जो आय है इसको हम बोलते हैं इटरेशन। एंड इस रेंज के अंदर हमने 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब आय जो होगा, आय यानी कि इटरेशन जो होगा, वो 0 से लेके 5 तक घूमेगा। राइट, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 होगी पहले, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। सॉरी, पहले 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 नहीं होगी। 5 होने के बाद ये कैंसिल हो जाता है। जैसे लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग में हम करते थे ना कि 5 होने के बाद कैंसिल कर दो, वैसे ही हम इस आय को बोलते हैं इटरेबल, इटरेशन बोलते हैं उसको। आय कितनी बार घूमेगा, आय की वैल्यू 5 तक होने तक आय घूमेगा, आई इज माई इटरेबल ऑब्जेक्ट। एंड इस फॉर लूप का, इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट, ये जो 2 लाइन का कोड है इसको बोलते हैं लूप। एंड उसके अंदर जो आय है उसको बोलते हैं इटरेशन। तो आय जो होगा और बेसिकली लूप जो होगा 5 बार घूमेगा, मतलब 5 इटरेशन इसके होंगे। ठीक है, सिर्फ हम कंसेप्ट समझ रहे, किसको क्या बोलते हैं वो समझ रहे। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं कि ये जो आय है इसको बोलते हैं इटरेशन और इटरेबल ऑब्जेक्ट, और इटरेशन बोल सकते हो आप। एंड इस पर्टिकुलर 2 लाइन का कोड है इसको बोलते हैं लूप, फॉर लूप। ठीक है, ये जो फॉर लूप है ये 5 बार इसके इटरेशन है,
5 इटरेशन से इसके, और 5 बार घूमेगा। ठीक है। अभी मैं इसको पहले प्रिंट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। मैंने लेटर से दैट क्या कर दिया, इसको रन कर दिया। इसने क्या किया, ये जो अभिषेक वावड़ वाला नाम है ना, इसको 5 बार घुमाया। पहले अभिषेक वावड़ प्रिंट किया, फिर से अभिषेक वावड़ प्रिंट किया, ऐसे करते करते 5 बार घुमाया। मैं इस 5 की जगह पे लिख देता हूँ 10, तो ये 10 बार घूमेगा। 10 बार इसने अभिषेक बाबर नाम प्रिंट किया। आप बोलोगे कि सर ये ऐसे सिचुएशन से बहुत कम आते हैं मार्केट में, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे कहीं पे भी बहुत कम आते हैं, तो ऐसा हम क्यों करें? राइट। अभिषेक बाबर 10 बार प्रिंट करने के लिए हमें बोलेगा नहीं, तो फॉर लूप यूज क्यों होता है? तो फॉर लूप यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ। इटरेबल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? हमारी स्ट्रिंग्स, जिस पर्टिकुलर लिटरल्स को, मैं फिर से बता रहा हूं, जिस पर्टिकुलर लिटरल्स के अंदर मल्टीपल एलिमेंट से होता है। मतलब क्या? अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। टपल इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स और लिटरल्स। लिस्ट इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। सेट इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल यूनिक एलिमेंट्स। डिक्शनरी इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स। तो ऐसे चीजें, ऐसे लिटरल्स जहां पे मल्टीपल आइटम सेव होते हैं, जहां पे मल्टीपल आइटम सेव होते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट। एंड ये फॉर लूप क्या करता है, ऐसे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। मैं आज आपको इसका पहले इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है। एक बड़ा एग्जाम्पल के साथ ही बताता हूं, तो आपके दिमाग में पूरा इसका एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। सो मान लो किसी ने आपको बोला, एक लिस्ट है आपके पास। ठीक है। मैं बोल देता हूं एक नंबर्स नाम की लिस्ट है। नम्स। ठीक है। नम्स यानी कि नंबर्स। नंबर्स नाम की लिस्ट है, इसके अंदर कुछ नंबर्स है। 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, या 10 हो गया। ऐसे कुछ नंबर्स है आपके पास। आपको किसी ने बोला इन नंबर्स का आपको स्क्वायर निकाल के देना है। सिंपल कंसेप्ट है, स्क्वायर निकाल के देना है। आपका क्या बनता है, आप क्या करोगे? आप नॉर्मली क्या करते हो, डिक्शनरी में आपने ये परफॉर्म किया है। ठीक है, ये सभी एलिमेंट को परफॉर्म किया है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये जो नंबर्स है उसमें से जो जीरोथ कैरेक्टर है, मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, उसी के साथ, नम्स में से जीरोथ कैरेक्टर। मतलब अभी नम में से जीरोथ कैरेक्टर क्या है, 2, एंड आपने उसको ही उसके साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसका स्क्वायर निकाला आपने। ठीक है। तो ऐसे ही करते करते मैं सभी एलिमेंट का स्क्वायर निकालूंगा। कितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट्स में यहाँ पे डालूंगा। जैसे कि कितने, 4 एंड 4, 4 एंड 3 7 है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। इसको रन करो, आपके सामने आ जाएगा, जितने भी आपके पास एलिमेंट है उसका स्क्वायर आ जाएगा। बट इट इज नॉट कन्वीनियंट वे। क्यों नहीं कन्वीनियंट, इतनी बार लिखना पड़ रहा है मुझे कोड, तो लूप का क्या फायदा? तो इसी काम को हम लूप से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैं क्या बोल देता हूँ, ये जो लिस्ट है उसको फिर से यहाँ पे लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर फॉर आई, फॉर इटरेबल ऑब्जेक्ट इन नम्स क्लोज। मैंने क्या बोला कि आई, पहले बार मैंने यहां पे आई को क्या बोला था, आई 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने यहां पे बोला था 10 इज माई लास्ट नंबर। बट यहाँ पे जो आई होता है, मतलब इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट होता है फॉर लूप में से या पर्टिकुलर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स में से। तो इसके बाद मैं बोल देता हूं प्रिंट आई मल्टीप्लाई बाय आई, खत्म। मैंने रन किया इसको, देखो क्या आता है, सेम आंसर यहाँ पे आ गया। देखो ऊपर 4 9 1 16 25 144 10 आ गया, यहाँ पे भी वो आ गया। अभी इसको समझते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है। ठीक है। देखो, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या हुआ, ये जो नंबर्स वाली मैंने जो यहाँ पे लिस्ट डाली, दैट इज माय इटरेबल ऑब्जेक्ट। इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसके अंदर 7 एलिमेंट्स है। ठीक है। ये आई क्या बोलता है, आई बोलता है मेरे पास इस 7 एलिमेंट से वन बाय वन सभी एलिमेंट मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है। तो जब ये फॉर लूप पहली बार घूमेगा, जब ये फॉर लूप पहली बार घूमेगा, तो आई के पास इस नंबर वाले इटरेबल ऑब्जेक्ट्स में से, लिस्ट में से क्या होगा,
टू इसके पास होगा, जीरोथ एलिमेंट। तो मैंने क्या बोला, फॉर आई इन नंबर्स प्रिंट आई मल्टीप्लाई बाय आई। मतलब आप पहले क्या करो, आई के अंदर टू लो एंड आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चार। तो उसने क्या कर दिया, चार को यहां पे प्रिंट कर दिया। ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड टाइम, अभी मैंने क्या बोला, फॉर लूप क्या करता है, मल्टीपल टाइम घूमता है, बट कब तक घूमेगा, जब तक सात एलिमेंट्स इसमें से खत्म नहीं हो जाते। इसके पास कितने एलिमेंट है, सात। तो ये लूप कितनी बार घूमेगा, सात बार। पहली बार आई के पास था टू, दूसरी बार जब ये घूमेगा तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, मतलब ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। जब फोर्थ टाइम आई घूमेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी वन। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उसने क्या किया, पहले आई की वैल्यू टू थी तो आई मल्टीप्लाई बाय टू उसने फोर दे दी। ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे बोल देता हूं इन ब्रैकेट में पहले आई को प्रिंट करता हूं। ठीक है। आई कॉमा आई मल्टीप्लाई बाय लाइक आई। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूं इन ब्रैकेट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्लोज। सो इसका मतलब क्या होगा, पहले आई प्रिंट होगा। आई क्या है, पहले टू है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले टू प्रिंट होगा, फर्स्ट लूप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। फर्स्ट लूप में क्या होगा, सबसे पहले जो प्रिंट होगा वो होगा टू, क्योंकि आई की वैल्यू पहले लूप में है टू। उसके बाद टू मल्टीप्लाई बाय, नहीं नहीं, उसके बाद इक्वल्स टू साइन प्रिंट हो गया, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू साइन लिखा। फिर टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर हो गया, यहाँ पे फोर आ गया। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू सेकेंड लूप के अंदर तीन हो गई, तो यहाँ पे पहले तीन प्रिंट हो गया, इक्वल्स टू साइन आ गया। फिर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री हो गया, क्योंकि सेकेंड लूप में आई की वैल्यू थ्री थी, तो यहाँ पे नाइन आ गया। ठीक है। ऐसे करते करते ये घूमते रहेगा। ठीक है। जैसे कि मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अभी देखो, इसने बोला टू इक्वल्स टू फोर, थ्री का स्क्वायर है नाइन, वन वन जा वन, फोर फोर जा सिक्सटीन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेल्व ट्वेल्व जा 144 एंड टेन टेन जा 100। ये समझ में आ रहा है, आंचल, पार्थ, मोनिका, वीके, सागर, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है आपको क्या हो रहा है। गुड गुड। ठीक है। तो बेसिकली आपको फिलहाल के लिए या हर दम के लिए आपको यही समझना है कि ये जो फॉर लूप होता है ना, ये इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। कौन से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है, इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। कौन सा ऑब्जेक्ट, इटरेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो ये फॉर लूप किसके ऊपर काम करेगा, हमेशा इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेगा। राइट। आपको चाहिए कि आप इसका स्क्वायर भी निकालो एंड क्यूब भी दिखाओ, तो आप दोनों भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला आई, और पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ क्लोज आई, स्क्वायर ऑफ आई इक्वल्स टू ये, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूं कॉमा, क्यूब ऑफ, क्यूब ऑफ कॉमा आई शुड बी इक्वल्स टू, क्यूब करने के लिए मेरे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल सॉरी, पावर का ऑपरेटर है, पावर ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड पावर एक ही होता है, तो मैं यहाँ पे ऐसा डाल सकता हूँ आई रेस टू थ्री। रेस टू ऑपरेटर है ना, तो मतलब आई का क्यूब हो जाएगा ये। अब मैंने इसको रन किया, ये देखो मुझे क्या दिखेगा, स्क्वायर ऑफ टू इक्वल्स टू फोर एंड क्यूब ऑफ टू इक्वल्स टू एट, स्क्वायर ऑफ थ्री इक्वल्स टू नाइन, क्यूब ऑफ थ्री इक्वल्स टू 27। ये सारी चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ए लूप। लूप क्या करता है बेसिकली, अगर एक रिपीटेड टास्क है मेरे पास, उसको फीड कर दे दो, वो रिपीटेड टास्क को मल्टीपल टाइम रिपीट करेगा। और एक काम, लेट अस से दैट मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ सर नेम्स है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला नेम्स, में डाल देता हूँ यहाँ पे नेम्स जिसके अंदर कुछ सर नेम्स है, जैसे कि वावड़, कॉमा, डेरे, कॉमा, शिंदे, कॉमा, कुलकर्णी, शेळके। ठीक है। ये कुछ मेरे पास सरनेम है, मुझे प्रिंट करना है हाउस ऑफ वावड़, मतलब पहले हाउस लगाना है, हाउस ऑफ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फॉर, अभी देखो आप बोलोगे
कि सर ये जो आई आपने लिखा है ना, उसकी जगह पे सिर्फ आई आता है या कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको इटरेबल ऑब्जेक्ट के लिए आई लिख के दे दिया, बट इस आई की जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेट अस से दैट एन, और वी कैन से दैट नेम्स, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल सर नेम, राइट। मैंने क्या लिखा, ये जो एक एक एलिमेंट होगा इस पर्टिकुलर नेम में से, उसमें से आई कैन से दैट एक एलिमेंट को नाम दूंगा मैं सर नेम। ठीक है, मैंने बोला फॉर सर नेम इन नेम इज टू, खत्म। नीचे मैं बोलूंगा प्रिंट हाउस ऑफ कॉमा सरनेम। तो पहली बार सरनेम के अंदर क्या होगा, फर्स्ट लूप के अंदर वावड़, सेकंड लूप के अंदर होगा डेरे, थर्ड लूप के अंदर होगा शिंदे, फोर्थ लूप के अंदर होगा कुलकर्णी एंड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल्स टू वावड़। मैंने एक लिस्ट बनाई एंड नीचे मैंने क्या डाला कि प्रिंट हाउस ऑफ सरनेम, मैंने इसको रन कर दिया। तो इसने क्या किया, सरनेम के अंदर ईच, फ्रॉम दिस ईच लिस्ट एक एक एलिमेंट ले लिया। पहले सरनेम के अंदर वावर डाला, फिर डेले, फिर शिंदे, फिर कुलकर्णी, फिर शिर्के। सो दिस इज हाउ लिस्ट फॉर लूप बेसिकली वर्क्स। इसके बहुत सारे सिंटैक्स है। अभी हमने सिर्फ फॉर लूप के अंदर ये सारी चीजें चीजें सीखी है। ये जो रेंज फंक्शन है फिलहाल इसको भूल जाओ, इसको हमें सीखना है बाद में। बट वी कैन से दैट एक रिपीटेड टास्क को हमें अगर करना है तो उस केस में हम फॉर लूप का सहारा लेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। लेट अस से दैट आपको किसी ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया कि आप क्या करो, यूजर से बड़ा वाला सेंटेंस ले लो एंड उस सेंटेंस में से आप उसको एक फर्स्ट कैरेक्टर काट के दे दो। या तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, यूजर के नाम की, लेट अस से दैट यूजर के नाम की एक टपल ऑफ टपल है जिसके अंदर यूजर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है। आपको उसका क्या करना है, उसका आपको लेट अस से दैट एक ईमेल आईडी जनरेट करके देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डिटेल्स, डिटेल्स इक्वल्स टू एम्प्लॉय की डिटेल्स डाल देते। मैंने कुछ टपल्स डाल दिए इसके अंदर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, मेरा नाम डाल देता हूँ अभिषेक, फिर मेरा लास्ट नेम है वावर, मैं यहाँ पे मेरा फोन नंबर डाल देता हूँ, डमी फोन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने एक डमी मेरा फोन नंबर डाल दिया, कॉमा मैं एक दूसरी लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं आंचल की डिटेल्स डाल देता हूँ, आंचल कॉमा डेरे, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ उसका कुछ डमी फोन नंबर डाल देता हूँ। ज्यादा हो गया क्या, चार, छ, 8 10 बराबर, ठीक है। और एक लास्ट एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट अस से दैट अमित, एंड उसका कुछ डमी फोन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। मुझे क्या करना है, मेरे जो जितने भी इंप्लॉयज है मेरे पास प्रेजेंट, सभी इंप्लॉयज का एक ईमेल आईडी जनरेट करना है जो बहुत अच्छा वाला ईमेल आईडी हो। एंड उसका फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी का नाम है ASW, तो लास्ट में ASW@ और ASW.org होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए 3 इंप्लॉई है तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ प्रिंट, लेटर से दैट अभिषेक में से मैंने पहले 4 कैरेक्टर ले लिए, ABHI, वावर में से, वावर में से मैंने कुछ कैरेक्टर्स ले लिए जैसे कि WAVH, एंड एड फोन नंबर में से मैंने पहले 4 ले लिए 7719, ऐसा ले लिया। एंड फिर मैंने लास्ट में लगा लिया @ASW.org। सो अगर मैंने इसको रन कर लिया तो दिस इज माई ईमेल आईडी। तो ऐसे करते करते मुझे सभी का करना है। बट अभी देखो, मैंने जैसे एक लोगों का किया, मेरे पास 2000 लोग हैं तो 2000 लोगों का इमीडिएटली इतने इतने जल्दी नहीं होगा। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उस केस में मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ। मैं बोल देता हूँ फॉर आई, और आई कैन से दैट फॉर फॉर ईमेल, और फॉर आई डाल देता हूँ चलेगा, फॉर आई इन, for I in, let us say that details, फॉर आई इन डिटेल्स। ठीक है, अभी पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मैं आई को प्रिंट करता हूँ, यू कैन सी दैट सभी का नाम इंडिविजुअल आ गया। तो कैन आई से दैट कि ये जो आई है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, अभिषेक, फिर आता है वावड़, फिर आता है ये पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे बोला प्रिंट आई में से आप क्या करो, 0 से लेके पहले 4 कैरेक्टर ले लो। ठीक है, ओके, 0 से 4 नहीं, आई में से जो जीरो एलिमेंट है उसको प्रिंट करो, सिर्फ आई में से जीरो एलिमेंट को प्रिंट करो। तो उसने क्या बोला,
सभी में से उसने अभिषेक नाम दे दिया, आंचल दे दिया, अमित दे दिया, तीन लोगों का नाम दे दिया उसने। ठीक है, विच इज टोटली फाइन, बहुत अच्छे से काम किया। उसके बाद में मैं बोल देता हूँ ठीक है अभिषेक वगैरह ये नाम दे दिया, बट इस अभिषेक नाम में से पहले चार कैरेक्टर चाहिए। तो मैं फिर से यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेता हूँ, बोल देता हूँ 0:4, रन कर देता हूँ। तो सभी में से उसने क्या कर लिए, चार चार कैरेक्टर काट लिए। ठीक है, ये नेस्टेड स्लाइसिंग ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, नेस्टेड इंडेक्सिंग, नेस्टेड स्लाइसिंग फॉर द लिस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, ये कर लिया। इसके बाद में मैं बोल देता हूँ ठीक है ये आपने जो किया ना सेम वैसा करो, बट प्लस मैं स्ट्रिंग को कॉन्केट कर रहा हूँ, प्लस आप क्या करो, फर्स्ट कैरेक्टर्स में से निकालो, मतलब 0th नंबर पे है अभिषेक एंड फर्स्ट नंबर पे वावर। अभी जैसे अपने अभिषेक में से पहले चार कैरेक्टर निकाले, अभी वावर में से चार निकालो। मैंने इसको रन कर लिया, इसने बोला अभी, WAVH। एंड फिर आंचल के लिए भी उसने वही किया, अमित के लिए भी उसने वही किया। ठीक है, एंड लास्ट में मैं बोल देता हूँ प्लस। फिर से प्लस क्या करना है, अभी देखो ये जो है ये मेरा नंबर है, एक नंबर है, नंबर को हम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ सिंगल कैरेक्टर और सिंगल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर्स को कैरेक्टर्स में डाल देता हूँ, सो दैट इसके लिए हम डील कर सकते हैं, इसको हम कोट्स में ला सकते हैं, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। फिर मैं बोलता हूँ सेम आप क्या करो, सरनेम के लिए भी वैसा ही कर दो। जो सेकेंड एलिमेंट मेरे पास है विच इज नथिंग बट उसका लास्ट नेम, सॉरी उसका फोन नंबर, वो भी यहाँ पे ऐड कर दो। एंड लास्ट में मैं बोल देता हूँ प्लस। प्लस क्या करना है, @ ASW.org। ठीक है, मैंने इसको रन कर लिया, इसने दे दिया देखो अभिभाव 7719 @ASW.org। सभी के लिए उसने ऐसा ईमेल आईडी दे दिया। सो अभी फिलहाल मेरे पास तीन है, बट 30,000 लोगों का भी डेटा ऐसे होगा तो भी मैं उनकी डिटेल्स फटाक से निकाल सकता हूँ, उनकी ईमेल आईडी फटाक से जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल किसी के लिस्ट ऑफ लिस्ट है मेरे पास जिसके अंदर 3,000 लोगों की लिस्ट ऑफ लिस्ट है, बट उनका मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम निकालना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो उस केस में भी मैं फॉर लूप लगा के उनका सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम निकाल सकता हूँ। आई होप दैट आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, लूप्स कैसे काम करता है। एवरीवन, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, यू ऑल आर फ्री टू लीव।